प्रिय साथी, LIC के नए मनी बैक प्लान के साथ मैं आज फिर आपके रूबरू हूँ। तो साथियों, ये प्लान जो है 20 साल का है, जिसमें प्रीमियम आपको 5 साल देना है। इस प्लान के डिफरेंट फीचर्स आज मैं आपसे डिस्कस करूँगा। मनी बैक पॉलिसी का एक अपना रुआब होता है, वो आज आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम इस यात्रा पर निकलते हैं। दोस्तों, मैं अनुपम शुक्ला LIC का नया प्लान लेकर आपके सामने हूँ। ये मनी बैक प्लान है जिसका कि टेबल नंबर 920 है। इसमें मनी बैक और मैच्योरिटी किस हिसाब से मिलेगी, ये मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो साथियों, मनी बैक प्लान का एक अपना रुआब होता है। बहुत से लोग मनी बैक प्लान को पसंद करते हैं क्योंकि इसमें बीच बीच में पैसा मिलता रहता है, तो एक उत्सुकता बनी रहती है। तो इसके अदर फीचर मैं आपसे अब डिस्कस करने वाला हूँ, तो कृपया ध्यान से देखिएगा। तो जहाँ तक सर मिनिमम एज की बात है, कम से कम एज 13 साल है। 13 साल इसलिए क्योंकि मनी बैक 5 साल बाद आता है और पैसा पाने के लिए इंसान का 18 साल का होना ज़रूरी होता है, तभी उसके नाम से आएगा। इसलिए LIC ने इसका मिनिमम एज 13 साल रखी है। जहाँ तक मैक्सिमम एज की बात आती है, तो मैक्सिमम एज इसमें 50 ईयर्स है, यानी कि एक 50 साल का व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकता है मैक्सिमम। और इसके अलावा दूसरे फीचर्स पे आता हूँ। पॉलिसी टर्म सर इसमें टोटल 20 साल का है, यानी कि मैच्योरिटी इसकी 20 साल में होगी। और लेकिन प्रीमियम, जहाँ तक प्रीमियम की बात है सर, ये प्रीमियम 20 साल नहीं देना होगा, प्रीमियम 15 ही साल देना होगा। अभी प्रीमियम का आपके सामने आ रहा है। प्रीमियम पेइंग टर्म इसमें 15 साल है। 15 से लेके 20 साल तक 16 साल में फ्री रिस्क कवर रहेगा, कोई प्रीमियम नहीं लगेगा और मैच्योरिटी आपको 20 साल में इस पॉलिसी की मिल जाएगी। और हाँ सर, यही बता दो, मनी बैक पॉलिसियों में एक बेनिफिट ये भी होता है कि 5 साल बाद आपने मनी बैक ले लिया, लेकिन बची हुई टर्म में आपका रिस्क और पूरे पीरियड का होता है, यानी कि 10 लाख की पॉलिसी में 10 लाख ही रहेगा। और जहाँ तक मिनिमम समय की बात है, कम से कम कितना बीमा धन, तो इस पॉलिसी में 1 लाख रुपया है। तो इससे कंफ्यूज ना होइएगा, 1 लाख नहीं जमा करना है। 1 लाख रुपये सम एश्योर्ड के लिए जो आपका ईयरली प्रीमियम आएगा वो आपको जमा करना होगा। तो ये हुई सर मिनिमम सम एश्योर्ड की बात। इसके बाद जब मैक्सिमम सम एश्योर्ड की बात आती है सर, तो मैक्सिमम सम एश्योर्ड जैसे ज़्यादातर पॉलिसियों में इसकी कोई लिमिट नहीं है, कितने का भी आप बीमा करा सकते हैं। परंतु गवर्नमेंट और LIC के नाम्स के हिसाब से, इनकम टैक्स के रूल के हिसाब से आपको अपनी आमदनी का प्रमाण प्रस्तुत करना पड़ेगा। उस हिसाब से आप मैक्सिमम सम एश्योर्ड ले पाएंगे। अब सर एग्जाम्पल से देखते हैं इस प्लान को। तो सर प्रीमियम, मनी बैक एंड मैच्योरिटी, एक एज एग्जाम्पल एज 30 साल लेते हैं, सम एश्योर्ड 10 लाख। और टर्म तो 20 साल होगा ही होगा। तो 20 साल के टर्म के लिए 30 साल की एज में जब 10 लाख की पॉलिसी ली जाती है, तो इसमें प्रीमियम पेइंग टर्म 15 साल हो गया, यानी कि प्रीमियम भुगतान का अवधि 15 साल है। तो जैसे एज 30 साल में लिया, तो इसमें 45 की एज तक उनको हर साल प्रीमियम देना है, पेइंग प्रीमियम फॉर 15 ईयर्स। तो इसका सर प्रीमियम जो ईयरली आ रहा है, ये आपका 77,871 है, जो कि सेकेंड ईयर से 76,135 हो जाएगा। फिर अगले 14 साल तक 76,135 रहेगा। चार्ट में छमाही, तिमाही, मंथली सारा दिया हुआ है, उसको आप देख लीजिएगा, पास करके रिवाइंड करके आप आराम से देख सकते हैं। तो 45 साल की एज तक दिया, उसके बाद अगले 5 साल तक कोई प्रीमियम नहीं लगेगा, फ्री रहेगा। और 50 की एज में पॉलिसी की मेजॉरिटी हो जाएगी, यानी कि पॉलिसी की परिपक्वता आ जाएगी। अब देखते हैं इसमें किस हिसाब से पैसा हमको मिलने वाला है। तो
ये तीर का निशान बनाया सर, ये 5 साल, 10 साल और 15 साल 3 मनी बैक आने हैं। तो जैसा कि बताया है कि सम एश्योर्ड का 20%, यानी कि 10 लाख की पॉलिसी जब हुई है तो 10 लाख का 20% 2 लाख रुपया आपको 5 साल पूरा होने में मिल जाएगा। और इसी तरह 10 साल का होने पे सम एश्योर्ड का 20% 2 लाख रुपया मिल जाएगा। और इसी तरह 15 साल में 10 लाख का 20% 2 लाख मिल जाएगा। और सर जब भी मनी बैक मिलेगा तो आपका आगे रिस्क कवर 10 लाख नेचुरल और 20 लाख एक्सीडेंटली रहेगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, रिस्क कवर किसी स्टेज में कम नहीं होगा। और उसके बाद जब 5 साल बीत जाएंगे सर तो अप्रॉक्सीमेट रिटर्न होगा आपका 12,20,000। तो अब ये 12,20,000 की फिगर आ कहाँ से रही है ये मैं आपको बताता हूँ। तो सर इसमें एक तो 40% सम एश्योर्ड का मनी बैक था, यानी कि कितना हो गया 4 लाख रुपया तो आपका मनी बैक का वापस आ रहा है। तो और इसके अलावा बोनस अप्रॉक्सीमेट हुआ आपका 7,80,000 और 20 साल की पॉलिसी में फाइनल एडिशनल बोनस 40,000 है। तो इन तीनों का समअप जब करते हैं तो 12,20,000 आता है। और सर ये बोनस के रेट बिल्कुल आप गूगल सर्च करके आप देख सकते हैं 920 नंबर टेबल में। और ये बिल्कुल प्रामाणिक है, इसमें भी 1 पैसे का भी हेर फेर नहीं है, जो बताया जा रहा है टोटल वही है। और इस तरीके से अगर हम टोटल रिटर्न देखेंगे तो मेच्योरिटी में सर 12,20,000 मिल रहा है और 2 लाख हमको 3 बार मिले तो 6 लाख हो गया। तो टोटल मेच्योरिटी हो गई हमारी 18,20,000 हमको टोटल मिलेगा। अब देखते हैं आखिर हमने इस पॉलिसी में टोटल पैसे कितने जमा किए ये भी देखेंगे। तो हम प्रीमियम हमने लगभग पे किया है 11,44,601 और मिल रहे हैं हमको 18,20,000। और ये टोटली टैक्स फ्री मिल रहा है, इसमें किसी स्टेज पे कोई टैक्स नहीं कटना है। अब थोड़ा सा रिस्क वाला पहलू भी देख लेते हैं, क्योंकि LIC पॉलिसी है तो इसमें रिस्क ज़रूर होगा, रिस्क कवर होगा, तो उसको देखते हैं। तो 30 साल की एज में हुआ और 50 साल की एज में मेजॉरिटी होने वाली है। तो एज्यूम करिए, मान लिए 37 साल की उम्र में अगर डेथ हो जाती है, पॉलिसी लेने के 7 साल बाद हो जाती, तो डेथ बेनिफिट हमको क्या क्या मिलेगा ये देख लेते हैं। तो इसमें सर एक तो 10 लाख रुपया सम एश्योर्ड हो गया, क्योंकि 10 लाख का चूँकि इसमें 125% है तो 125% आपका सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस FAB। तो चूँकि 10 लाख की पॉलिसी थी तो इसमें आपको मतलब जो हमको डेथ बेनिफिट मिलेगा 12,50,000 हमको मिलेगा। ये रिस्क कवर का हमको 12,50,000 मिलेगा। और इसके बाद जब बोनस जोड़ते हैं तो 3,12,000 7 साल का बोनस ये मिलेगा। FAB नहीं मिलेगा, क्योंकि FAB 7 साल की पॉलिसी में नहीं मिलेगा, 20 साल होते तो मिलता। तो सर डेथ बेनिफिट में हमको 15,62,000 रुपया 7 साल बाद मिलेगा। 7 साल में हमने कितना प्रीमियम दिया होगा, 3.5 लाख ऐसे कुछ, 3.5 लाख करीब, 749 5 लाख करीब प्रीमियम दिया होगा, 15,62,000 मिलेगा और रिस्क कवर साथ में मिला ही है। अब थोड़ा सा कोई चीज़ और भी एज्यूम करते हैं। तो इस तरीके से जिस तरीके से पीरियड बढ़ता जाएगा तो मतलब प्रीमियम वहीं से ख़त्म हो जाएगा, पॉलिसी ही ख़त्म हो जाएगी सर। 7 साल के बाद आपको 125% सम एश्योर्ड प्लस बोनस मिल जाएगा, पॉलिसी ख़त्म हो जाएगी। तो ये तो ही रिस्क कवर की बात। अब अगले स्टेप पे आते हैं, एडिशनल बेनिफिट की बात कर लेते हैं। तो सर LIC की पॉलिसियों में टर्म राइडर और कई तरीके के राइडर होते हैं, उनका भी बेनिफिट होता है। तो टर्म राइडर अगर मान लीजिए इसमें लगा दिया है पॉलिसी में, टर्म राइडर कुछ प्रीमियम दे के मिल जाता है। तो जब कुछ प्रीमियम दे के हम टर्म राइडर लेते हैं तो एडिशनल 10 लाख हमको उसका मिल जाता है रिस्क कवर पे, नेचुरल डेथ पे। तो उस स्टेज में हमारी जो टोटल मिलने वाला है 15,62,000 में 10 लाख जब जोड़ेंगे तो 25,62,000 हो जाएगा। इतना रिटर्न हमारा हो जाएगा अगर हमने टर्म राइडर ले रखा है। और इसके अलावा अब मैं आपसे बात करता हूँ अगले स्टेप की। और सर अगर यही डेथ 7 साल में एक्सीडेंट से हुई है तो उसका 10 लाख हमको अलग से मिलेगा, यानी कि 25,62,000 जो हमको मिला है
इसमें 10 लाख और 35,62,000 हो जाएगा। इतना हो जाएगा। अगर एक्सीडेंटल और टर्म राइडर हमारे पास है, अगर एक्सीडेंटल तो आमतौर पर रहता ही है, टर्म राइडर अगर ले रखा है तो रिस्क की स्थिति में 35,62,000 हमको मिल जाएगा। और इंश्योरेंस तो आप जानते ही हैं कि कितना मतलब सुकून देने वाली चीज़ है। अब सर सेटलमेंट ऑप्शन की बात कर लेते हैं, जो LIC की पॉलिसियों में ही होता है। कहीं भी आप कुछ भी करेंगे तो कहीं किसी के पास भी पैसा रखेंगे, वो दबा लेगा, संस्था दबा लेगी सब कुछ। लेकिन LIC में जो एक बार आप कर देंगे सेटलमेंट ऑप्शन, जो आपको मैच्योरिटी या डेथ मिलने वाला है, उसको आप 5, 10 या 15 साल की इक्विटेबल किस्तों में ले सकते हैं। मैच्योरिटी में आप खुद ले सकते हैं, और अगर डेथ क्लेम का आपने किसी भी समय उसका कर रखा कि हमारे इस क्लेम को हमारे नॉमिनी को 5, 10 या 15 सालों में दिया जाए। और जो डेथ क्लेम या मैच्योरिटी क्लेम हम डिले करके लेंगे उस पर हमको ब्याज मिलेगा। और जो एक बार तय हो जाएगा वो आप समझिए बिल्कुल निश्चिंता की सांस लीजिए कि ये जो आपने कर दिया, चाहे मैच्योरिटी ले या रजिस्टर न करे, अगर डेथ क्लेम होता है तो वो आपके नॉमिनी को, आप चाहे कि एक साथ मिलेगा तो पैसा बर्बाद कर सकता है, तो वो उसको 15 किस्तों में, 10 किस्तों में या 5 किस्तों में ले सकता है, बढ़े हुए ब्याज के साथ। तो यही तो सर LIC के प्लान की खूबसूरती है कि जो एक प्रोविज़न आप कर देंगे वो फ्यूचर का प्रोविज़न हो जाएगा। अब कुछ दूसरे बेनिफिट्स की बात कर ले सर। बेनिफिट्स की खान है सर LIC की पॉलिसी, बस केवल प्रीमियम कटाना नहीं है। एडिशनल राइडर्स की बात कर लेते हैं, जैसे टर्म राइडर की मैंने बात आपसे की, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट की, क्रिटिकल इलनेस भी इसमें का भी एक होता है, और एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। ये राइडर सर बहुत बेहतरीन होते हैं, इनको कभी मैं फुर्सत से इन राइडर्स को डिस्कस करूँगा। अब बात आती है लोन बेनिफिट की। तो पॉलिसी आपने ले रखी है तो 2 साल यानी कि 3 साल का 2 साल पूरे हो के 3 साल आपने प्रीमियम जमा किया है तो आपको लोन मिल सकता है। सरेंडर वैल्यू का भी प्रावधान है। हालांकि मैं कभी सजेस्ट नहीं करता हूं कि आप किसी पॉलिसी को सरेंडर करें, लेकिन कभी लाइफ में कोई बड़ी चीज़ हो जाती, कुछ ऐसा घटित हो जाता है कि कभी करना पड़ सकता है, तो आप 2 साल के बाद यानी कि 3 प्रीमियम जमा होने के बाद जब चाहे तब उस पॉलिसी को सरेंडर करके उससे बाहर आ सकते हैं। तो इतने सारे बेनिफिट हैं। और अब इसके बाद बात कर लेते हैं मोड ऑफ पेमेंट की। तो मोड तो जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया, मंथली, तिमाही, छमाही और सालाना, कोई भी मोड आप ले सकते हैं। और अगर आप मंथली मोड लेंगे तो आपको प्रीमियम 15 दिन की छूट मिलेगी प्रीमियम जमा करने की, और कोई भी अगर होगा तो आपको 1 महीने की छूट मिलेगी। अभी ये स्क्रीन पे आपको दिखाया जाए, ग्रेस पीरियड जिसको कहते हैं, ड्यू डेट से 15 दिन मंथली के केस में, और 1 महीना और कोई मोड है तो उसको आप ले सकते हैं। तो ये मुझे लग रहा है कि मैंने इस प्लान के बारे में आपको सभी डिटेल दे दी हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर आपको कोई शंका हो, कोई आपके मन में बात आए, तो आप मुझे मोबाइल नंबर शुरुआत में ही दे दिया है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपकी सेवा में 24 घंटे हाजिर रहूँगा, आपके सवालों का जवाब दूँगा। तो इस तरह से आप इस पॉलिसी को समझ लिए और तदनुसार निर्णय लीजिए, क्योंकि जितनी जल्दी निर्णय लेंगे उतना प्रीमियम कम रहेगा और रिस्क कवर का आपको एडवांटेज मिल जाएगा। तो ये मैंने आपको प्लान बताया। और अच्छा, एक चीज़ छूट गई, पॉलिसी रिवाइवल। कभी कभी लाइफ में कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं कि प्रीमियम नहीं जमा हो पाता है, तो पॉलिसी हमारी लैप्स हो जाती है, 6 महीने से ऊपर होने पे लैप्स हो जाती है। तो अगर वो 5 साल तक में आप उस पॉलिसी को दोबारा चालू करवाना चाहें, तो आपके पुराने एज के हिसाब से, क्योंकि नई पॉलिसी लेने में आपको नई एज पे ज़्यादा प्रीमियम लगेगा, तो उस पॉलिसी को आप रिवाइव कराएंगे तो आपको 5 साल का पीरियड आपको रहेगा, उसको रिवाइव करा सकते हैं, और ब्याज सहित आप जमा कर देंगे तो बोनस आपको मिल जाएगा। तो ये था प्लान सर। ये दोबारा एक बार फीचर्स आपके सामने फिर से होकर गुजर रहे हैं। फिर भी आपको कुछ पूछना हो तो आप बेशक मुझसे पूछ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें, और अपने रिश्तेदारों में और मित्रों में इसको शेयर भी करें। आपने वीडियो को टिल द एंड देखा, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ मेरा दूसरा मोबाइल नंबर भी दिया है, इसको
आप सेव कर लीजिए। फाइनेंस से संबंधित कोई भी बात हो तो आप मुझसे बेहिचक कर सकते हैं। थैंक यू सर।